हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑल। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे, खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। आई वेलकम यू ऑल टू आवर ऑफिशियल चैनल ऑफ अड्डा 24/7 नॉर्थ ईस्ट। मैं आपका मेंटर आज फिर से आ गया हूँ यहाँ पे एक सेशन लेते हुए। तो थंबनेल देख के आपको पता लग गया होगा कि आज के सेशन में हम क्या करने वाले हैं। तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द प्रोविजनल लिस्ट आउट एंड ऑल्सो अबाउट पीईटी पीएसटी के आपको क्या क्या करना चाहिए और उसके लिए क्या क्या हमारे नीड्स होंगे, और साथ में कुछ टिप्स भी आपको दूंगा मैं कि आप कैसे पीएचडी और पीईटी जो आपके होने वाले हैं उस पर कैसे आप एक्सेल कर सकते हो। तो फर्स्टली स्टार्ट करने से पहले सबसे बड़ा चीज जो मुझे यहाँ पे लगा वो लगा कि इतना जल्दी कैसे हो सकता है रिक्रूटमेंट, राइट। एग्जाम 14 को था, आंसर की चैलेंज विंडो ओपन ऑन द 15th एंड 16 और रिजल्ट आ भी गया है ना। तो लाइक दिस इज द फास्टेस्ट आई कैन से रिक्रूटमेंट प्रोसेस जितना मैंने देखा है आज तक, एज कम्पेयर टू स्टेट एग्जाम्स। आई मीन जितने स्टेट की अगर हम बात करें तो आई थिंक अरुणाचल प्रदेश अभी टॉप में रहेगा, जो इतना स्मूथली और इतने इफेक्टिवली अपने रिक्रूटमेंट्स करवा रहा है। क्योंकि बाकी स्टेट का अगर मैं देखें, जैसे हम आसाम का भी बात करें, तो यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट्स होते हैं वो करीब करीब 1.5 साल के आसपास चलता है। और दिक्कत ये होता है कि स्टूडेंट्स रुकते रहते हैं कि कब अगला नोटिफिकेशन आएगा और कब हम तैयारी करें। तो मे बी ये सारे पॉइंट्स को नोट करते हुए आपके बोर्ड ने शायद इसलिए जल्दी जल्दी रिक्रूटमेंट प्रोसेस करवाना चालू किया होगा। और वैसे भी आपके एग्जाम सितंबर और अगस्त पे एक होने वाले हैं, एक तो सीजीएल होने वाला है सर, और एक आपका सीएचएसएल भी होने वाला है। तो उसी के लिए आई थिंक इतने जल्दी जल्दी में हमारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस ये हो रहा है। तो इट इज़ अ वेरी गुड थिंग एक्चुअली, बिकॉज एस्पिरेंट्स रुके रहते हैं तो आपको ज़्यादा रुकने की ज़रूरत नहीं है। रिजल्ट आ चुका है तो अभी नाउ यू हैव टू थिंक कि आगे में क्या करना है मुझे, है ना। तो कॉन्ग्रेचुलेट टू ऑल दोज एस्पिरेंट्स जिनका हो चुका है, जिनका रोल नंबर आ चुका है प्रोविजनल लिस्ट पे। और जिनका नहीं आया कोई बात नहीं मेरे दोस्त, निराश ना होइए, बिकॉज आपके लिए और अपॉर्चुनिटीज रुके हुए हैं। सीजीएल है, सीएचएसएल है, और भी बाकी आपके एग्जाम्स आने वाले हैं। तो उसके लिए हम तैयारी करेंगे साथ में, ठीक है। इस बार नहीं हो पाया मे बी बिकॉज आपके कुछ पॉइंट्स रह गए थे, कुछ एरियाज रह गए थे जहाँ पे आप फोकस नहीं कर पाए, इसी की वजह से। बट नेक्स्ट टाइम हम ऐसा होने नहीं देंगे। नेक्स्ट टाइम हम अपना सिलेक्शन लेके रहेंगे, आपको ये मोटिवेट लेते हुए चलना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं आज के सेशन में मैं आपके लिए क्या लाया और क्या हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मेनली आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि ये रिजल्ट जो आया है उसका मतलब क्या होगा, ठीक है। साथ में अगले स्टेजेस हमारे क्या होंगे, और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स होंगे जिसे आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो और आपका अगर हो चुका है क्लियर। और साथ में कुछ आपको टिप्स दूंगा मैं आज की वीडियो में, ज्यादा नहीं बट थोड़ा सा बताऊंगा अबाउट पीएसटी पीएटी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड ऑल्सो मेडिकल टेस्ट, ठीक है। बाकी आगे बढ़ते हैं सर। आगे में अगर हम रिजल्ट ओवरव्यू की बात करें, ठीक है, तो ये सारे पोस्ट थे जिसके लिए हमने एग्जाम दिया था, और आपके एग्जाम्स हुए थे 14 जून को और रिजल्ट आ चुका है 20 जून में। सो इज अ मैटर ऑफ 6 डेज, जस्ट इमेजिन, है ना। आंसर की चैलेंज आपका हुआ, वो एक्सेप्ट भी हुआ, और वो लागू होते हुए आपका रिजल्ट आ भी चुका है आज। सो आई मीन लाइक इट इज अ वेरी फास्ट प्रोसेस, ठीक है। और कल ही मैंने एक सेशन लिया था जहां पे हमने प्रेडिक्ट किया था टाइम ड्यूरेशन का, है ना। तो रिजल्ट डेट में तो प्रिडिक्शन हमारा काफी फेल हो चुका है, बट पीईटी पीएसटी का जो प्रिडिक्शन हमने किया था वो ऑलमोस्ट मिलता जुलता है। और वो वीडियोस में मैंने कुछ कमेंट्स भी ऐसे देखे कि सर एनएमटी अलग एग्जाम है और ये अलग एग्जाम है, तो उसको कंपेयर मत कीजिए। मैं एग्जाम कंपेयर नहीं कर रहा था, तो उसमें कंपेयर कर रहा था आपके टाइम ड्यूरेशन को, है ना। बिकॉज टाइम ड्यूरेशन जनरली हर एग्जाम का सिमिलर रहता है, तो उसके हिसाब से मैंने वो एनालिसिस आपको दिया था, ठीक है। ठीक है सर। तो बाकी ये हमारे लिस्ट है जहां पे आपके रोल नंबर्स एंड ऑल दिए हुए हैं। तो आई होप आपके भी रोल नंबर्स आ चुके हैं, जिसका आया है वेरी गुड, जिसका नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, वी हैव अदर ऑप्शंस एज वेल। ओके, यही चीज जो यहाँ पे दिया हुआ है इसको मैंने यहाँ पे अच्छे से आपके समराइज कर दिया है, ठीक है। तो एक्चुअल वैकेंसी वर्सेस शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स। तो हमारा जो वैकेंसी है सर, वी आर टॉकिंग अबाउट 984 वैकेंसीज, जिसमें से शॉर्ट लिस्टिंग जो रेशियो आपका हुआ है वो हुआ है 1:3। 1:3 का मतलब है कि एक पोस्ट के लिए 3 एस्पिरेंट्स को मेहनत करना है, ठीक है। 3 एस्पिरेंट्स में से एक का सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो 1:3 का मतलब ये होता है कि सर 3 देंगे और तीनों में से एक सेलेक्ट होगा। ओके, आगे में कैंडिडेट कॉल फॉर स्टेज 2 अराउंड 2952 कैंडिडेट्स को बुलाया गया है ये स्टेज 2 में। और ये क्या मतलब है इसका, तो मतलब नियरली 3000 कैंडिडेट्स आर स्टिल इन द रेस। और ये प्रोविजनल रिजल्ट है, तो ये इसको आप ऐसे मत सोचिए कि आपका सिलेक्शन हो चुका है ऑलरेडी। सिलेक्शन आपका हुआ है, बट फॉर पीटी एंड पीएसटी आपको वो भी क्वालिफाई करना है, ठीक है। वो अगर क्वालिफाई करोगे उसके बाद जाके आपको नौकरी लगेगी, तो उसको भी आपको अच्छे से करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे ये था कंपैरिजन टेबल जो मैंने कल दिया हुआ था, है ना। तो इस केस में हम पीईटी पीएसटी के नोटिफिकेशन के विंडो के लिए फेल हो चुके हैं, है ना। बट आवर पर्टिकुलर प्रेडिक्शन इज वेरी मच क्लोज टू दिस वन। ओके, सो मैं इसके लिए थोड़ा खुश हूं, ठीक है। नो डाउट ये रेंज भी थोड़ा ज्यादा, ये 10 दिन का गैप है, बट राउंड अबाउट ऑलमोस्ट पास ही है। तो मतलब जो हमने एनालिसिस किया था इस एग्जाम के बेस पे, वो एनालिसिस थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है, ठीक है। बिकॉज एंड डेट का हमें पता नहीं है, तो एंड डेट यही हो सकता है, ठीक है। इसके हिसाब से आगे देखते हैं। अगर
तो सर सिलेक्शन प्रोसेसेस आपके क्या क्या हैं और बाकी है ना। तो स्टेज 2 की हम बात करें तो स्टेज 1 में रिटन एग्जाम आप लोगों ने दिया। स्टेज 2 में क्या होगा आपका, सबसे पहले होगा पीएसटी। ये फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है, तो ये आपके चेस्ट साइज, ओके, बाकी आपके हाइट वेट ये सारी चीज को देखा जाता है, ठीक है। ओके, अगला पीईटी, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। तो यहाँ पे आपको रनिंग है ना, फिर जंपिंग, लॉन्ग जंप, हाई जंप, ये सब कुछ कुछ करना होता है, ये आपकी पीईटी में आ जाते हैं। और दूसरा जो आपका ट्रेड टेस्ट, ये सबके लिए नहीं है, ये बस ओनली बैंड एंड बर्गलर पोस्ट के लिए होता है। तो ये जो इन पोस्ट के लिए अप्लाई किए उनको देना है, ठीक है। बट मेजोरिटी एस्पिरेंट्स हैव गिवन फॉर टाइगर गार्ड एज आई नो, एंड ऑल्सो सिविल पुलिस, मेल एंड फीमेल बोथ, ठीक है। तो आपको ये 2 स्टेजेस को देना है। आगे स्टेज 3 क्या रहेगा आपका, मेडिकल फिटनेस टेस्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। और उसके बाद फाइनल स्टेप तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो इस पर तो किसी को दिक्कत आना नहीं चाहिए, ओके। बाकी द फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी बेस्ड ऑन रिटन एग्जामिनेशन मार्क्स ओनली। तो जैसे आपको बताया मैंने कि सर आपके जो मार्क्स है ना, जो रिटन एग्जाम में मार्क्स आए हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करेगा, ठीक है। बात ये है कि सर हमें ये सारे स्टेजेस में क्वालिफाई करना है, बस हमें क्वालिफाई करना है, बट सिलेक्शन आपके रिटन एग्जाम के मार्क्स के बेसिस में ही होंगे, ठीक है। तो अभी भी काफ़ी टफ कंपटीशन है, मैं ऐसे बोल सकता हूँ। तो ज़्यादा हल्के में मत लीजिए कि आपका सिलेक्शन हो गया है, हम आराम से करेंगे, नहीं, ठीक है। आपको एफर्ट डालना है, बट एफर्ट डालना है क्या है, क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे आप जितना भी अच्छा कर लो, यहाँ पे हमें जस्ट क्वालिफिकेशन ही देना है ना, वी जस्ट हैव टू क्वालिफाई। तो मेन सिलेक्शन जो आपका होगा वो रिटर्न में ही होगा। तो रिटर्न में अगर आपने अच्छा किया है तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, आप ऑलरेडी सिलेक्टेड हो ऐसा मान सकते हो। बस आपको ये स्टेजेस को क्वालिफाई करना है, ठीक है। सो मेनली रिटर्न को यहाँ पे इंपॉर्टेंस दिया गया है, और साथ में इंपॉर्टेंट डेट्स जो है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे, इसको आप नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले डे पीईटी और पीएसटी कब होने वाले हैं आपकी, 13 जुलाई ऑनवर्ड्स होंगे। ऑनवर्ड्स बोला है तो एग्जैक्ट 13 जुलाई नहीं है, यहाँ से आपके चालू होंगे और आपके बैच सिस्टम में होंगे। बिकॉज 2000 एस्पिरेंट्स को एक साथ तो बुला सकते नहीं है वो, तो आपको बैच वाइज बुलाएंगे। मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक 300 का बैच आपका रहेगा, 300 लाइक। बिकॉज अगर हम एनएमटी का देखें, वहाँ पे कांस्टेबल ड्राइवर पोस्ट के लिए आपको 233 को बुलाया गया था, ठीक है, फॉर दैट इन दिस पीटी। तो यहाँ पे भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं सर मैक्स टू मैक्स 300 के आसपास तो होना चाहिए। कहाँ रहेगा सर, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर बंदरदेवा, ये भी आपका सेम है, ये सेंटर भी आपका सेम था, एनएमटी में भी यही बुलाया गया था आपको, ठीक है। बैच वाइज स्केड्यूल विल बी रिलीज लेटर ऑन एपीएसएसबी पोर्टल। तो ये जब आएगा तब मैं आपको नोटिफिकेशन बता दूंगा कि कब आया। आगे डॉक्यूमेंट अपलोड का डेट जो आपका है वो है 23 जून से लेके 27 जून तक, तो ये आप कर लीजिएगा, ठीक है। ज़्यादा देर रुकिए मत, जब विंडो ओपन होंगे आप फटाफट कर लेना। आपका 23 का मतलब है आपका वेडनेसडे से विंडोज ओपन हो जाएंगे, तब आप अप्लाई कर दीजिए। बिकॉज लास्ट डेट में बहुत जाम रहेगा, आपके वेबसाइट क्रैश भी हो सकते हैं, बिकॉज अचानक सारे एक्सपीरियंस आएंगे फॉर्म भरने के लिए, है ना, तो उस पर दिक्कत आ सकता है। और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है वो भी मैं दिखा दूंगा एंड में, आप रुकिए रहिए। आगे में एपीएसबी पोर्टल में आपको मिल जाएगा वो चीज़, ठीक है। और लास्ट पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका जो होगा सर, वो आपका 26 जून से चालू होगा, 26 जून ऑनवर्ड्स विल स्टार्ट। एपीएसबी ऑफिस ईटानगर पे आपको ये करवाना है, ठीक है। ओके, ये पॉइंट हमारा हो गया। आगे क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए सर हमें अपलोड करने के लिए, वो एक बार देख लीजिए। सबसे पहले आपका जरूरत पड़ेगा पासपोर्ट साइज फोटो, ठीक है। फिर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, ओके, पास सर्टिफिकेट जिसको हम बोलते हैं। फिर मार्कशीट आपका क्लास 10 का, ठीक है, मार्कशीट, ओके। उसके बाद एपीएसटी सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, अगर आप हो अनरिजर्व हो तो वो अलग बात है, अनरिजर्व के लिए जरूरत नहीं है, बट अगर आप अरुणाचल प्रदेश स्टेट ट्राइबल हो तो आपको ये सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। साथ में गवर्नमेंट सर्विस इंटीमेशन लेटर्स, ये उन लोगों के लिए जो गवर्नमेंट जॉब ऑलरेडी कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए, ये हमारे पे अप्लाई नहीं होता, और ये भी हमारे लिए नहीं है, एक्स सर्विसमैन के लिए, ठीक है, उनको देना है ये डॉक्यूमेंट। बाकी एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है, ठीक है। और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको लेना है, और एनी अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स अगर यहाँ पे दिया हुआ कुछ एक्स्ट्रा तो, ठीक है। एक्स्ट्रा में आपका आ जाएगा जैसे आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, है ना, ये सारे आईडी प्रूफ वाले डॉक्यूमेंट्स। तो आप जब जाओगे वहाँ पे तो इनका स्कैन कॉपी तो आपको रखना ही है, साथ में आपको एक ओरिजिनल कॉपी भी लेके जाना है, ठीक है। ओरिजिनल भी दिखाना है, क्योंकि वेरिफिकेशन के टाइम में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से ही वेरीफाई किया जाता है, वहाँ पे फोटो कॉपी एक्सेप्ट नहीं होता, ठीक है। अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जब मैं इंडियन नेवी एसएसबी देने गया था तो वहाँ पे भी यही हुआ था कि दे ऑलवेज प्रीफर कि आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर आओ, ठीक है। और वहाँ पे आप ये सब बोल नहीं सकते कि सर हम ओरिजिनल नहीं लाए क्योंकि गुम हो सकता है, तो वी आर बीइंग वेरी कॉशियस। तो इसमें आपको पहले वो रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि वो बोलेंगे कि अगर तुम्हें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है कि तुम अपने डॉक्यूमेंट को संभाल पाओ तो तुम बाकी चीज़ कैसे करोगे, है ना। तो इसलिए मेक श्योर दैट यू कैरी दी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ऑल्सो विथ यू। आगे बढ़ते हैं। बाकी अगला क्या रहेगा हमारा, ये सारा तो सर नोटिफिकेशन का बात हो चुका है। अगला क्या होगा हमारा, तो अगला जो चीज़ है सर वो होगा कि सर अगर स्कोरिंग वेल के आपका ऑलरेडी अगर नाम आ चुका है तो आप इमीडिएटली रनिंग, एंड्योरेंस, लॉन्ग जंप, हाई जंप, फिजिकल फिटनेस की तैयारी चालू कर दीजिए, ठीक है।
ये सेशन पे मैं इतना डिटेल पे नहीं बताऊंगा, इसके लिए भी एक सेशन लाऊंगा जहाँ पे मैं बताऊंगा कि कुछ कुछ टेक्निक्स होते हैं आपके, है ना। हमारे एस्पिरेंट्स भी यहाँ पे थे, तो वी गेव देम दिस फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनिंग फॉर देम। वहाँ पे कुछ कुछ टेक्निक्स होते हैं, कुछ मेथड्स होते हैं जहाँ पे आप अच्छे से इफेक्टिवली लॉन्ग जंप, हाई जंप एंड ऑल कर सकते हो। तो उसका भी सेशन मैं लाऊंगा अगर हो पाया मेरे से तो, ठीक है। जहाँ पे आपको वीडियोज़ एंड ऑल दिखा के मैं समझा सकता हूँ कि आप ऐसे ऐसे कर सकते हो। लेट्स सी इफ़ आई कैन, ओके, बिकॉज आई डोंट नो इफ़ आई हैव माई एस्पिरेंट्स हु आर अवेलेबल नाउ। मेजोरिटी मेरे एस्पिरेंट्स जो थे वो आसाम पुलिस में अभी ज्वाइन कर चुके हैं, तो उनसे अगर वीकेंड्स में कुछ टाइम होता है तो वीडियो एंड ऑल बना के आपको उससे उससे भी मैं वो कर दूंगा, वो आपको टिप दे पाएंगे तब, ठीक है। चलिए ये हो गया, तो ये आपको करना है, अभी रुकना नहीं है। बाकी देखिए जिसका नहीं हुआ वो क्या करेंगे, है ना। तो निराश मत होइए सबसे पहले, क्योंकि अभी निराश होकर कोई फ़ायदा है नहीं, एग्ज़ाम आपका चला चुका है। अगला जो आपका स्टेज रहेगा ये है कि अगर अगर आपने सीजीएल का फॉर्म भरा हुआ है तो आपकी एग्ज़ाम अगस्त में होने वाले हैं। तो अभी भी देर हुआ नहीं है मेरे दोस्त, जुलाई मंथ आपके साथ है, जुलाई मंथ इज़ देयर विथ यू। आप जुलाई मंथ पे खुद जम के पढ़ाई करो, आपका सिलेक्शन सीजीएल में हो जाएगा, ठीक है। वो भी नहीं तो आपके पास CHSL भी है, ये आपके सितंबर में होने वाले हैं। तो मैं क्या कहूँगा आप लोगों को, ठीक है, जिसका नहीं हुआ इस पे मैं ये कहूँगा कि देखिए आप एग्ज़ाम की तैयारी अगर कर ही रहे हो, आप ये 2 एग्ज़ाम को साथ पे लेते हुए तैयार करो, ठीक है। और अगर आप सीजीएल लेवल तक का तैयारी करोगे तो CHSL तो आपका हो ही जाना चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है। सो इफ़ यू आर फोकसिंग ऑन CGL देन CHSL तो आपका हो ही जाना चाहिए। तो आपको दोनों को साथ में लेते हुए चलना है, ओके। यू हैव टू टेक बोथ टुगेदर, ओके। और जिसके लिए भी मैंने जैसे आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि अगर आपको हमारे एंड से कुछ हेल्प चाहिए तो आप बोल सकते हो, वी कैन गिव यू फ्री क्लासेस इन यूट्यूब। जैसे यहाँ पे मैं यूट्यूब सेशंस आपको दे रहा हूँ वैसे आपके क्लासेस भी मैं दे सकता हूँ, ठीक है। तो कुछ कमेंट्स है आपके, मैंने देखा था, बट इस वीडियो में जो कमेंट आएंगे इसी को मैं वैलिड पॉइंट मानते हुए चलूँगा, और इसी के हिसाब से मैं डिसाइड करूँगा कि क्या सेशन में आपके लिए ला सकता हूँ यूट्यूब में, ठीक है, ताकि आपको फ़ायदा हो जाए। और हमें फ़ायदा का तो कुछ है नहीं, वी जस्ट वांट योर सिलेक्शन, आपकी सिलेक्शन ही हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। सो फिलहाल के लिए और हमारा बैच प्लानिंग भी चल रहा है कि हम लाएं अपने स्टूडेंट्स के लिए कुछ बैच में भी, है ना, एकदम कम प्राइस में आपके लिए बैच लाने की सोच रहे हैं, बट लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं है। बिकॉज CGL तो अगस्त में ही है, तो CGL के साथ CHSL को फोकस करने के लिए क्रैश कोर्स ला सकते हैं, ओके। फुल टाइम फाउंडेशन बैच तो आपको हो नहीं पाएगा, तो वी कैन डू क्रैश कोर्स। आप क्रैश कोर्स में भी थोड़ा सा फाउंडेशन को फोकस करना है, हमें बेसिस को फोकस करना है, वो सारे पॉइंट रखते हुए हम देखते हैं अगर कुछ हो पाता है तो वी कैन डू इट, अदरवाइज आई विल बी गिविंग यू यूट्यूब सेशंस, ठीक है। और वैसे भी नॉर्थ ईस्ट जो है अभी अड्डा 24/7 नॉर्थ ईस्ट जो है ये बाकी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को भी फोकस कर रहा है, तो अरुणाचल प्रदेश तो टॉप में है हमारे लिए, ठीक है। सो विल ऑलवेज ट्राई टू गिव यू गुड कंटेंट ताकि आपको एग्जाम में एफिशिएंटली काम मिले, और फ्री कंटेंट भी आपको देंगे ताकि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। इतना है आज की वीडियो में, तो ठीक है। वंस अगेन a very congratulations to all those who have made it the written exam. Now you have to focus on PST and PET, वहाँ पे अच्छा कीजिए, उसके बाद आपका सिलेक्शन अगर हो जाएगा तो हमें खुद अच्छा लगेगा, ठीक है। और बाकी जिसका नहीं हुआ, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, आप इन एग्ज़ाम्स को फोकस कीजिए, ये साथ में लेते हुए चलिए। और ये भी मैं कहूँगा कि नॉर्थ ईस्ट में आपके सेंट्रल एग्ज़ाम्स का ट्रेंड थोड़ा कम है, बट ये ट्रेंड आपको लाना पड़ेगा। यू कैन नॉट ओनली रिलाई ऑन स्टेट एग्ज़ाम्स, है ना, बिकॉज स्टेट एग्ज़ाम में होता ही है ना कि आपके वैकेंसीज भी बहुत कम होते हैं, है ना। बहुत कम वैकेंसी के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स अपियर करते हैं। जैसे ये एग्ज़ाम देखिए ना, यहाँ पे आपका वैकेंसी है 984, एप्लीकेंट जो अपियर किए होंगे एग्ज़ाम वो करीब 50,000 के आसपास थे, जिसमें से अभी PET PST के लिए बस 2,900 एस्पिरेंट्स को, मतलब 3,000 ही पकड़ लिए, 3,000 एस्पिरेंट्स को बुलाया गया है। तो बाकी 47,000 एस्पिरेंट्स का क्या हुआ, राइट। तो क्वेश्चन ये है कि सर क्या हम सिर्फ स्टेट एग्जाम्स पे रिलाई कर सकते हैं क्या, तो द आंसर इज़ नो एग्जैक्टली। आपको अलग एग्जाम्स भी देने हैं, बिकॉज देखिए आप जब मल्टीपल एग्जाम्स देते हो तो आपका चांसेस ज़्यादा बढ़ता है। प्रोबेबिलिटी आपने पढ़ा होगा, प्रोबेबिलिटी का मतलब ये होता है कि सर जितना ज़्यादा प्रोबेबिलिटी आपका रहेगा उतने चांसेस बढ़ेंगे आपके सिलेक्शन के। तो इसलिए मैं कहूँगा कि आप एग्ज़ाम दे ही रहे हो तो आप सेंट्रल एग्जाम्स भी दो, ठीक है। भले आपको आइडिया नहीं है, आपको एक्सपीरियंस नहीं है, बट इफ़ यू एक बार आप जब दोगे आपको पता लगेगा कि देखिए इतना डिफिकल्ट है नहीं, थोड़ा सा मेहनत करते हुए आपकी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इतना ही रहा। आई होप यू लाइक द सेशन, अच्छा लगा होगा तो माय फ्रेंड सेशन को लाइक कर दीजिएगा, और साथ में न्यू एस्पिरेंट जो पहली बार हमारे चैनल में क्लास देख रहे होंगे आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज अभी मैं लाने वाला हूँ कुछ दिनों में और अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए जो आपकी आंखें खुले की खुले रख देंगे, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू।